प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे तो मानवता जीतेगी और कोरोना हारेगा। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर कोरोना के विरुद्ध कार्य करने की आवश्यकता है। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में एकजुट होकर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं शहडोल इस तड़प और जुनून के साथ आया हूं कि कोरोना संक्रमण समाप्त करना हम सबको उद्देश्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को अकेला मुख्यमंत्री दूर नहीं कर सकता। यह कार्य जनमानस के सहयोग के बिना नहीं हो सकेगा। आज हम सबको राजनीतिक और वैचारिक मतभेद भुलाकर कोरोना संक्रमण के विरुद्ध कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही कोरोना संक्रमण की लड़ाई में कई समाजसेवी संस्थाएं बेहतर काम कर रही हैं। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़े बगैर हम इस महामारी से निजात नहीं पाएंगे। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना है। इसमें प्रदेश के नागरिक सहयोग करें। उन्होंने कहा, शहडोल संभाग की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब मिलकर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे भी। साथ ही मुख्यमंत्री ने शहडोल संभाग के संभाग स्तरीय कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की और उसे संबोधित किया है। बैठक में शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री विसाहुलाल सिंह, विधायक जयसिंह नगर जयसिंह मारावी, विधायक जेतपुर श्रीमती मनीषा सिंह, विधायक व्यवहारी शरद कोल, कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा, कलेक्टर सत्येंद्र सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधि। कई सुविधाओं की बात की, ये बात सच है कि मेडिकल कॉलेज भी ना होता तो दिक्कतें बहुत होती, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जानता हूँ कि दूरस्थ अंचल का हमारा शहडोल संभाग और मेडिकल सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है और इसलिए हम यहाँ पे शहडोल मेडिकल कॉलेज में भी सिटी स्कैन, MRI इसकी व्यवस्था करने का हम लोगों ने और फैसला किया है। आपके यहाँ 180 बेड तो हम ऑक्सीजन के बढ़ाएंगे मेडिकल कॉलेज में, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। फिर अभी आप 50 ICU बेड की कह रहे थे, लेकिन जो अभी स्थिति उसमें 20 ICU बेड तो तुरंत यहाँ बढ़ा दें ताकि हमारे बाकी पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ICU बेड लगभग भरे हुए हैं हमारे, तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए कि बीमार हो गए तो इलाज कैसे करें, जगह नहीं है। ऑक्सीजन बेड अभी खाली, लेकिन और हम बढ़ाएंगे, भगवान ना करे, लेकिन भविष्य में जरूरत पड़ी तो हमारे पास पर्याप्त बेड होने चाहिए। ICU बेड 50 की कोशिश करेंगे, लेकिन 20 तो बढ़ाने की कार्रवाई कब इस तरह बैठे तत्काल भोपाल में मैंने बता दिया हम व्यवस्था कर लें। फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है और जो हमारे CHC है उसमें भी हम 30 बेड ऑक्सीजन के निश्चित तौर पर बढ़ा लें और 20 ICU कैसे बढ़ सकते PH वगैरह में हर कोशिश करें, तो 20-40 की हम कोशिश करें शहडोल में, ताकि और जरूरत पड़े तो बेड की व्यवस्था हो पाए। वैसे अनूपपुर में हम 30 ऑक्सीजन बेड बढ़ा लें और 10 ICU बेड वहाँ भी अनूपपुर में बढ़ाने की स्वीकृति हमने देने का फैसला कर दिया है। तो इसको बढ़ाने के लिए स्तर पर हम कार्रवाई करें और जो अपने CHC है उनमें भी 70 ऑक्सीजन बेड अलग अलग जगह, कहीं 10 कहीं 15 जो संभावना वो भी हम बढ़ाने का काम करें। उमरिया में हम 40 ऑक्सीजन बेड बढ़ाएंगे उमरिया के अस्पताल, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा है, और जो हमारी अलग अलग CHC है उनमें भी हम 30 ऑक्सीजन बेड अलग अलग स्थानों पर बढ़ाएंगे। और इसी तरह से वेंटिलेटर्स की व्यवस्था हम कर रहे हैं। वेंटिलेटर भी 6 शहडोल में, 5 अनूपपुर में, 5 उमरिया में भेज रहे हैं। वेंटिलेटर को चलाने के लिए विशेष रूप से कम इस्तेमाल दे, टेक्नीशियंस वगैरह की जरूरत होगी, वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं, मिलते नहीं है, तो हम इंटरव्यू करके बाकी जहाँ से मिल सके उनको रख लें और ट्रेनिंग दिलवा के इस स्थिति में ले आए कि वो वेंटिलेटर चलाने का काम कर सके। इस समय वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए उस व्यवस्था को भी बनाने की आवश्यकता है। तो इलाज की दृष्टि से तीनों जिले में और हम मेडिकल सुविधाओं का विस्तार करें। हम इसलिए भी करें कि भगवान ना करे कोई तीसरी लहर कभी आ गई तो उसके मुकाबले के लिए भी हमको तैयार रहना है। ये बात सच है कि दूसरी लहर अब अभी उतार की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन लापरवाही होगी फिर बढ़ जाएगी। कोरोना तो ऐसा कि भीड़ अगर हुई तो फिर कहीं हो जाएंगे, इसलिए पूरी सावधानी रखते हुए इन तीनों चीजों पर हम काम करेंगे। एक हमने और फैसला किया है